है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चे चलिए आज नया टॉपिक लेकर आए हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऐसे महान समाज सेवी, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जो समाज को सुधारने के लिए बहुत ही प्रयत्न किया, बहुत ही मेहनत किया। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आज अध्ययन करेंगे। छोटा सा रूप में आपको बहुत सारी जानकारियां यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं नए जोश और नए जुनून के साथ। तो चलिए, क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसे महान समाज सेवी जिनका जन्म 26 सितंबर 1820 को, याद रखिएगा, 26 सितंबर 1820 ईस्वी को प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो क्या महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, क्या महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। 26 सितंबर 1820 ईस्वी को, 26 सितंबर 1820 ईस्वी को महान समाज सेवी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में। आगे क्या महत्वपूर्ण लाइन है उसको भी देखते हैं। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की विकास के लिए, महिलाओं के कुछ कुप्रथा के लिए जीवन पर्यंत मेहनत किया और जीवन पर्यंत लड़ाई किया। ठीक है, यह समस्या थी कि उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के वकालत की, मतलब विधवा विवाह को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयत्न किया। स्त्री शिक्षा, महिलाओं को पढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत किया और महिला को वह शिक्षा, वह अधिकार प्राप्त हो, मिले, इसके लिए उन्होंने बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत ही तरह से वह समाज को यह समझाने की कोशिश किए कि महिलाओं का भी अधिकार है शिक्षा को प्राप्त करना। वैसी महिलाएं जो विधवा हो चुकी है उनको फिर से घर बसाने और अपने जीवन को जीने का अधिकार है, यह अधिकार उनसे नहीं छीनना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं उन्होंने समाज के समक्ष रखा और एक समाज सेवी के नाते उन्होंने समाज को बदलने के लिए एक नई दिशा दी। तो वैसे शख्सियत की बात हम लोग कर रहे हैं, वैसे महान समाज सुधारक के बारे में बात कर रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा विवाह का वकालत की और कई महिला विद्यालयों की भी स्थापना की। ठीक है, तो ऐसे है जिन्होंने महिलाओं के प्रति यह ध्यान दिया, महिलाओं के प्रति शिक्षा हो या विधवा विवाह हो या स्कूली विद्यालयों की स्थापना हो, उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे जो समाज में उठाए और समाज को एक नई दिशा की ओर चलने के लिए एक अपना नजरिया को बदलाया। चलिए तो और आगे चलते हैं, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। उनकी विद्वता के कारण ही उनको विद्यासागर का उपाधि मिला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनकी ऐसी महान व्याख्याता या इतनी महान उनकी कर्मकाठता की वजह से उनको विद्यासागर की उपाधि मिली। तो याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्यासागर की उपाधि उनको दिया गया है। उनके प्रयास से ही विधवा पूर्ण विवाह कानून 1856 बन के आया। यह उस समय की बात है जब हमारे देश में अंग्रेजों का अधिकार था और 1856 के समकालीन लॉर्ड डलहौजी का शासन यहां भारत में था। लॉर्ड डलहौजी जिनके सहयोग से और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से एक कानून आया था 1856, यह था विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, यह अधिकार, यह कानून आया था जिसके तहत विधवाओं को या विधवा जो महिलाएं हैं वह अब विवाह कर सकती थी। इसके पहले बहुत ही प्रताड़ना सहना पड़ता था। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या है? इस विधवा पूर्ण विवाह का शुरुआत उन्होंने
अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से करवाया, ताकि समाज को वह आईना या समाज के समक्ष वह समझ या वह सोच रख सके कि मैंने इसका शुरुआत अपने घर से किया। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र के से ही विधवा का विवाह करवाया। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट है जो हमेशा पूछे जाते हैं कि अपने इकलौते पुत्र का विवाह भी उन्होंने एक विधवा से ही करवाया। आगे देखें तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, वे बहुपत्नी तथा बाल विवाह के भी खिलाफ विद्रोह किया, आंदोलन चलाएं। जो बहुपत्नी या बाल विवाह जो था उसके तहत या उसके लिए समाज को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर कराया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतने महान वह समाज सेवी थे, जो समाज को चलाने के लिए समाज के बारे में सोचते थे, समाज को किस प्रकार से ऊपर उठाया जा सके, तो ऐसे नियमों को उन्होंने लागू करवाया। उनका निधन 29 जुलाई 1891 को कोलकाता में हो गया। ऐसे महान शख्सियत की मृत्यु कोलकाता में कब हुआ? 29 जुलाई 1891। तो याद रखिएगा, ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंध रखता है। ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए, समाज को बदलने के लिए एक बहुत ही बड़ा उनमें वो जज्बा था, और वह जज्बा को उन्होंने प्राप्त किया। जीवन पर्यंत समाज को सुधारने के लिए कोशिश करते रहे, लड़ते रहे, समाजों में तरह तरह लोगों की बात वह सुनते रहे, और उस प्रकार समाज को उन्होंने बदल के रख दिया। और विधवा विवाह जो कानून बना, पूर्ण विधवा विवाह कानून, वह बनके 1856 में तैयार हुआ। ऐसे कारनामे कुछ समाजसेवी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिसके तहत आम लोगों को, समाज में रहने वाले लोगों को यह अधिकार या यह योजना उनको मिलती है। तो ऐसे महान शख्सियत की हम लोग आज बात कर रहे थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो चलिए, आज का क्लास में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में लेकर आया था, जो एक बड़े महान समाज सेवी सुधारक थे। तो ऐसे टॉपिक में फिर से लेकर आऊँगा। तो आज क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए वीडियो के साथ। बाय।